खबर पटना से है, जहां पर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने वाली है कांग्रेस। बिहार में कन्हैया कुमार की पदयात्रा खत्म हो गई है। इस पदयात्रा में जो थीम था वो ये था कि पलायन रोको, नौकरी दो। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना से यात्रा का समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास को घेरा जा रहा है। बिहार की सियासत में हलचल जबरदस्त है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है और पटना में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। यह आंदोलन कितना बड़ा है इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। पटना से सीधी तस्वीरें हैं। पलायन रोको, नौकरी दो। इस यात्रा के समापन पर कन्हैया कुमार ने पटना के मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू कर दिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पलायन रोकने और नौकरी देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अपने साथ कन्हैया ने युवाओं को जोड़ने का दावा किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर हैं। कांग्रेस के झंडे आपको यहां पर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी यहां पर थे, कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे, संबोधित भी किया था और उन्होंने फोकस किया था बेरोजगारी पर, बिहार से हो रहे युवाओं के पलायन पर। और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि बिहार के चुनाव में इस बार पलायन रोकना और रोजगार देना, यही मुद्दा हावी रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और यही कन्हैया कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अपने पुराने जेएनयू वाले अंदाज में डफली लेकर। कन्हैया कुमार राजीव और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, कन्हैया कुमार की पदयात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो रहा है और पुराने अंदाज में कन्हैया नजर आ रहे हैं। हाथ में डफली है, साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल विशाल कल्ला जी, बता दें कि कांग्रेस जो ज्वलंत जो मुद्दा जो लेकर चल रहा है बिहार में, और उसको लेकर आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो बिहार में आए हैं। और बता दें कि सचिन पायलट के साथ साथ कन्हैया प्रसाद और कृष्णा अलावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम से यहाँ पर पार्टी बैनर और पोस्टर लेकर वो यहाँ से निकल गए हैं। बता दें कि इस बीच राष्ट्रीय गीत जो है वो भी मतलब कि चल रहा है और यहाँ से पार्टी कार्यालय से ये जो जत्था है कांग्रेस का वो यहाँ से बोर्डिंग कैनाल रोड होते हुए हड़ताली मोड़ तक जाएगा और वहां से वो मतलब कि सीएम हाउस की तरफ जाएगा। भारी पुलिस की भी यहाँ संख्या में तैनात किया गया है। और बता दें कि पलायन रोको, जॉब दो को लेकर पिछले दिन राहुल गांधी भी बिहार में आए थे और उनके बेगूसराय में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से जो आज सचिन पायलट के अगुवाई में, कन्हैया प्रसाद के अगुवाई में जिस तरह से यहाँ जत्था निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पर इस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि आखिर बिहार से जो युवा है वो पलायन क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब इसको लेकर बिहार जो सरकार है उन्होंने, सचिन पायलट ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला किया है और कहा है कि केवल ये सरकार जो है वो जुमलाबाजी करती है, युवाओं को के बारे में कोई नहीं सोचता है, युवाओं को नौकरी कैसे मिले इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। और यही वर्ग क्लास ये बात है कि बिहार में जो मजदूर वर्ग के लिए की बात हो, यहाँ कल कारखाने की बात हो, तो दूर दूर तक यहाँ दिखाई नहीं दिया जाता है। केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिंहासन की गद्दी चाहिए, वही पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो यहाँ पर हैं, लेकिन क्या आम लोगों का जुड़ाव भी उतना ही नजर आ रहा है? क्या आम लोगों का जुड़ाव भी इस आंदोलन के साथ उतना ही नजर आ रहा है जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? बता दें विशाल कला जी कि कांग्रेस के मतलब ये सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो कार्यक्रम था बिहार में, अगर हम कंपेयर करें तो इस बार जो मतलब कि जो भीड़ है वो भीड़ में वो दम नहीं है। और बता दें कि कई जगहों से कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जरूर बुलाया गया है, बस में छोटे गाड़ियों में भरकर मतलब कि लोगों को बुलाया गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आखिर हमको यहाँ बुलाया क्यों गया है, बस भीड़ में शामिल होना है। और जिस तरह से ये मतलब कि बताया गया था कि आज जो कांग्रेस का जो पलायन रोको जॉब दो को लेकर जो आज पैदल यात्रा जो निकल रहा है, मार्च जो निकल रहा है, सीएम आवास का जो घेराव हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, उसमें ये जो संख्या है वो मतलब कि इतना दिखाई नहीं देता है। हालांकि लोगों को जमात जरूर खड़ी है और इस सारे नेताओं का ये कहना है कि बिहार सरकार जो है वो युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करती है, युवाओं को नौकरी नहीं देती है और यही
कारण है कि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है और लोग जो है वो इस बार जो बिहार में चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, तो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में जनता है, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। जी, तो बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं और यहां से आगे अब कन्हैया की प्लानिंग क्या नजर आ रही है राजीव आपको? मुख्यमंत्री के आवास का घेराव और बिहार के चुनाव तक इसी तरीके से यह आंदोलन चलता रहेगा जिसका नाम पलायन रोको और नौकरी दो है। पलायन और रोजगार पर ही कांग्रेस पार्टी आगे फोकस करने वाली है और आने वाले दिनों में इसी को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। राजीव सुन पा रहे हैं आप मुझे? कृपया सवाल फिर से दोहराएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सवाल ये है कि क्या पलायन रोकना और रोजगार दे यही अब कांग्रेस का फोकस होगा? इसी मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, इसी को लेकर अब बड़ा आंदोलन होगा आगे। चलिए राजीव के पास हम लौटेंगे, एक बार फिर से जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री का आवास ये घेरने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया कुमार इन्हें लीड कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की यहां पर मौजूदगी थी जब पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। पलायन रोको नौकरी दो, इसी थीम पर इस पदयात्रा को निकाला गया था और कांग्रेस पार्टी का फोकस इस बार बिल्कुल बेरोजगारी पर है, पलायन रोकने पर है। बिहार से बड़ी संख्या में युवा पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। इसी पलायन को रोकने की बात कई दशकों से बिहार में हो रही है, लेकिन अब तक यह संभव हो नहीं पाया है। किस तरह से बैरिकेड तोड़े गए, बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं।